यहां देख रहा हूं कुछ दिन से कुछ प्रकरण चल रहा है, तो हम लोग जानते हैं कोई किसी के भाग्य को और भावना को नहीं बदल सकता है। क्या भगवान आदिनाथ कौन थे? भगवान जब गृहस्थ जीवन में आदिनाथ थे, क्या उनको बैराग कोई उत्पन्न कर पाया? और जब उन्हें नीलांजना के नृत्य से ही आराग था और वही नीलांजना उनके लिए बैराग का कारण बन गई, वही राग का कारण थी ना नीलांजना। उसको देखकर वो आसक्त हो रहे थे और राग के भाव में आनंद ले रहे थे, और वही नीलांजना जब उनके भाव बदले बैराग हो गए। किसी के भाग्य को और भावना को नहीं बदला जा सकता है। जब उसका पुण्य योग आएगा और जब वह स्वयं बदलना चाहेगा। बेटे को दवाई पिलाना है मां को, मां क्या करती है? दोनों पैर भी दबाती है अपने पैर के नीचे, एक हाथ से दोनों हाथ पकड़ती है, दूसरे हाथ से नाक बंद करके दवाई भी डाल देती है। और बच्चा कहता है मां यदि तू मेरी मां है तो मैं भी तेरा बेटा हूं। मां दवाई डालती है नाक बंद करके, सांस बंद करके बच्चे के पेट में, और बच्चे की इच्छा नहीं होती तो पलट जाता है और बमन कर देता है। आप बच्चे से कहो जाओ आचार्य महाराज बैठे हैं दर्शन करके आओ, बच्चा कहेगा कि ठीक है, अर्घ तो दो मम्मी। क्या कहेगा? मम्मी अर्घ तो दो, कह तो दिया महाराज के पास जाओ। तो मम्मी ने दे दिया, बोले जाओ अच्छे सेव फल ऐसे लाए ले जाओ और चढ़ा देना महाराज जी को। बच्चे ने लिए और मम्मी के सामने और कहा रेखन सागर आचार्य महाराज की। क्या आप अपने बच्चे के भाग्य को या भावना को बदल सकते हो? आपकी ताकत है। हम ये कहते हैं भावना बदलती है, भाग्य बदलता है, निश्चित बदलता है। कोई की शक्ति है किसी मिथ्या दृष्टि को कोई सम्यक दृष्टि बना दे? नहीं हो सकता। और कोई सम्यक दृष्टि है, किसी की शक्ति है कि वो मिथ्या दृष्टि बना दे? निमित्त बना सकते हैं, हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन जब तक जीव के परिणाम नहीं बदलेंगे तब तक वह बदल नहीं सकता। जिसका पाप कर्म का उदय है उसे अपने पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्मा पुण्य ही करेगा महानात्माओं, और पापात्मा क्या करेगा? धर्म को सभी सुनते हैं, सभी धर्म के महत्व को जानते हैं, लेकिन धर्म हर कोई धारण करता है क्या? नहीं धारण कर सकता है। और मैं तो कहता हूं नहीं धारण करना भी चाहिए। हर कोई यदि प्लेन की जर्नी करने लगे और हर कोई अपने बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर से आने लगे, ये असंभव है, ऐसा हुआ है ना हो सकता है। लेकिन ये भी ऐसा है, हर कोई प्लेन में बैठ भी सकता है, और हर किसी की ये शक्ति भी है कि अपने घर के ऊपर हेलीपैड बना के हेलीकॉप्टर उतार भी सकता है। धर्म किसी को दिया नहीं जाता है। महाराज
इनकी वीकनेस आ गई है तो ग्लूकोज का सिरिंज चढ़ा दो या विटामिन की गोली दे दो, ऐसा तो होता है। लेकिन इनको कि किसी बेटे को अपने मम्मी पापा के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? किसी का पति या किसी का बेटा या किसी का पुत्र जाप नहीं करता है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है क्या? हाँ, उसका मेंटली ट्रीटमेंट करने वाले हम लोग होते हैं। ये जो डॉक्टर है ये फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ये रोग का ट्रीटमेंट करते हैं, और हम लोग राग और द्वेष का ट्रीटमेंट करते हैं। श्रद्धा और भक्ति इस दुनिया के दो अनमोल रत्न हैं, इस दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्य हैं। आप कहेंगे महाचार्य श्री दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य तो ताजमहल है और कोहिनूर का हीरा है। अरे इससे बड़ा भी आश्चर्य है, ताजमहल एक की जगह दूसरा भी बन सकता है और लाल ताजमहल बना भी है। लेकिन श्रद्धा कब व्यक्ति को जागृत हो सकती है? जब उसका भाव अच्छा होगा, जब उसकी भावना अच्छी होगी, जब उसका काल लब्धि अच्छी आएगी, तभी व्यक्ति अच्छे कार्य को कर सकता है, अच्छी बात को सुन सकता है, अच्छी बात को मान सकता है। जिस बच्चे के भाग्य में गुड बिजनेसमैन बनने का नहीं है, धनवान बनने का नहीं है, बाप उसे कई लाख नहीं कई करोड़ भी दे दे, वो गमा देगा, खा देगा, शेयर मार्केट में लगा देगा, बिजनेस में उल्टा सीधा रेट का डायमंड या सोना खरीद लेगा, वह करोड़पति हो जाएगा, उसे कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए महान आत्माओं, सोनी कंपनी वाला अपने माल की एड कर सकता है, लेकिन किसी को आज तक फ्री में दिया है क्या? बताओ। हम लोग सिर्फ धर्म की एड करते हैं, सद्भावना की, सत्कर्म की हम लोग ऐड करते हैं, हम ऑफर करते हैं, हम स्कीम देते हैं कि ऐसा तुम कर लो, नमोकार मंत्र का जाप कर लो, तुम्हारा बेड़ा डॉक्टर रोग बता सकता है, डॉक्टर रोग बता सकता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट की आपको टैबलेट दे सकता है। खाना किसे पड़ेगी? खाना किसे पड़ेगी? डॉक्टर को क्या कंपाउंडर को? क्या पेशेंट के साथ में जो आया है उसका रिलेशन उसे? पेशेंट को ही दवाई खाना पड़ेगी और उसे दवाई खाने के साथ पचाना भी पड़ेगी, और दवाई से ही व्यक्ति अच्छा हो जाए ये गारंटी नहीं है, याद रखना। उसके लिए भी वह दवाई कब फलीभूत होगी? जब आपका पुण्योदय होगा, साता वेदनी कर्म का उदय होगा। नहीं तो क्या सभी जीव उद्धार हो जाना था? हर किसी को श्रद्धा नहीं दी जा सकती है, हर कोई श्रद्धा नहीं कर सकता है।
श्रद्धा हर किसी को हो, जिसका भाग अच्छा होगा वही श्रद्धा करेगा। जिस बच्चे को फर्स्ट रैंक के, हाई रैंक के नंबर लाना है ना, वही बच्चा पढ़ेगा, वही बच्चा याद करेगा, होमवर्क करेगा और वही एग्जाम में अपना आंसर अच्छे से लिखेगा। धर्म किसी को दिया नहीं जा सकता है, श्रद्धा किसी को उत्पन्न करा ही नहीं जा सकती है। श्रद्धा तो स्वयं जागृत होती है। सोने वाले व्यक्ति को यदि उठना नहीं हो, मम्मी हो या पापा हो या पत्नी हो या चाचा हो, उसे उठा सकते हैं क्या? और जिसे उठना है, क्या उसे कोई सुला सकता है? धर्म के मर्म को समझ लो महात्माओं। फिल्म स्टार्ट कहां से होती है? फिल्म के मिडिल में क्या होता है और लास्ट मोमेंट में कब फिल्म बदल जाती है ना, याद रख लेना। कब जीव का पुण्य का उदय आ जाए और सबका पाप का आ जाए, कितने मुहूर्त दिखा लेना, कितना कुछ कर लेना, कुछ हुआ है ना। जब जीव का पुण्य का उदय आएगा ना, तो मिट्टी खरीदेगा, मिट्टी तो वह सोने के भाव में बिक जाएगी। और जब जीव का पाप किए हुए कर्म का उदय आएगा, सोना खरीदेगा ना तो रेट डाउन हो जाएगा, मिट्टी के भाव में बिक जाएगा। महान आत्माओं, श्रद्धा को जागृत करो। आचार्यों ने क्या कहा गया है? धवला आदि ग्रंथ में, समय सार आदि ग्रंथ में, रत्नकरंटक श्रावका आदि ग्रंथ में, तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ श्रद्धानम। तत्वों के नाम याद करने से सम्यक्त नहीं होता है, तत्वों में श्रद्धा होना चाहिए। समय सार को पढ़ने वाला सम्यक दृष्टि हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समय सार की गाथाओं पर प्रवचन करने वाला और प्रवचन सुनने वाला सम्यक दृष्टि हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन समय सार पर जो श्रद्धान करता होगा, जिसकी भक्ति है, वही सम्यक श्रद्धा किसी को दी नहीं जा सकती है और श्रद्धा किसी की ली नहीं जा सकती है। भक्ति किसी में पैदा की नहीं जा सकती है। जब व्यक्ति का भाग अच्छा होगा तभी वह भक्ति करेगा। याद रखना महात्मा, शेरनी का दूध कोई सूरवीर ही निकालता है और शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही रहता है। साधुओं का आशीर्वाद गहरे 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 ठेकेदारों को नहीं मिलता है। याद रखना, धर्मात्मा और पुण्यात्मा को ही मिलता है। याद रखिएगा। बोले महाराज जी, कोई भी नमस्कार करता है आपको कहते हैं आशीर्वाद। ये तो हम लोगों की हैबिट होती है। आप लोग फोन उठाते ना, फोन सबसे पहले क्या बोलते हो? हालो। हालो कोई बात नहीं है, ये तो स्टाइल है, ये तो नेचर में हो गया है। साधु को तो एक रोड पर भी कोई
जाने वाला नमोस्तु करता है और गाड़ी में बैठ के कोई थूकता है तो साधु उसको भी आशीर्वाद देता है। ये तो हम लोगों का नेचर है। माँ तो हर बेटे को दूध पिलाती है, दुनिया की ऐसी कोई माँ नहीं है जो दूध नहीं पिलाती है, लेकिन आशीर्वाद हर बेटे को मिलता है क्या? बोलो, हर बेटे को माँ का आशीर्वाद मिलेगा। माँ बाप की प्रॉपर्टी ले सकते हो बेटा राम, माँ बाप की प्रॉपर्टी बेटा ले सकता है, नहीं है तो कोर्ट क्लेम करके ले सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाना और उसका केस लगा देना कि हमारी मम्मी हमको आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं करेगा, उसका डिसीजन करेगा बेटा ही, कि पहले तुमको बेटा बनना पड़ेगा, फिर बाद में बाप से आशीर्वाद लो। गुरुओं का आशीर्वाद ही हर किसी को नहीं मिल सकता है। मां तो दूध पिलाती है, लेकिन बेटा का भाग्य नहीं होगा तो दूध पी के बमन कर देगा, और दूध पी लेगा तो पचेगा नहीं, याद रख लेना। नहीं बच सकता है शेरनी का दूध, कोई शेर शूरवीर ही निकालता है। ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं की श्रद्धा हर किसी पर नहीं हो सकती है, ना होना ही चाहिए। यदि हर कोई व्यक्ति धर्म करने लगे तो भगवान की वाणी गलत हो जाएगी क्या? नहीं, बोलो जी। किस पंचम काल में जीव दुखी रहेंगे और दुर्गति को जाएंगे और दुर्भावना रहेगी। नानखावादी जिनः, ये आगम का सूत्र है। श्रद्धा जागृत करो। कैसी श्रद्धा? इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा। इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा। इत्थकम्पाय साम्भोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। इदमेव, ऐसा ही है, इसी प्रकार का है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का हो नहीं सकता। अरहंत भगवान ही भगवान हैं, उनके द्वारा कही हुई जिनवाणी ही शास्त्र हैं, अन्य सब शस्त्र हैं। दिगंबर साधु ही हमारे लिए भगवान हैं, यही पूज्य हैं, ऐसा दृढ़ श्रद्धा। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान